सो आज हम पहुँच गए थे जयपुर स्टेशन और अब हम निकलेंगे यहाँ से अपने होटल रूम के लिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आमेर फोर्ट क्या है, नीचे है, जयगढ़ फोर्ट ऊपर है, उसके आगे नारगढ़ फोर्ट है। यहाँ पे टेम्पो मिल जाते हैं आगे वहाँ के लिए? हाँ, कितने रुपये किराया रहता है वहाँ का? जैसे आपको क्या बुक करना पड़ेगा, 2 दिन में होती है साइड सीइंग। अच्छा, एक दिन में तो फोर्ट होंगे आपके। एक दिन जो नीचे की साइड सीइंग है वो होगी। ऑटो वाले भैया हमें होटल लेके गए और होटल काफ़ी पास भी था रेलवे स्टेशन के और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। 2 बेडरूम का हमने रूम लिया हुआ था। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कभी भी कहीं भी घूमने जाओ तो रेलवे स्टेशन के काफ़ी नियर लेना चाहिए ताकि हमको आसानी से वहाँ पहुँचने में सुविधा हो सके। रूम्स काफ़ी अच्छे थे। गाइस ये हमारी स्कूटी है, इसमें हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ का पार्क देख सकते हैं आप, यहाँ का व्यू। गाइस ये बाहर का आउटसाइड व्यू है जहाँ पे हम होटल में रुके हुए हैं। ये हमारी गाड़ी बाहर से इंतजार कर रही है हमारा। हम निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। एकदम एक ही गाड़ी में 4 बंदे सवार हैं और हम अपनी सेकंड स्कूटी लेने जा रहे हैं, फिर हम घूमने निकलते हैं। हमारे होटल के पास से स्कूटी, बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ जो हैं वो सारी रेंट पे मिल रही थी, तो हमने काफ़ी रीजनेबल प्राइस में वहाँ से बाई कर दी थी। हवा महल के सामने कोई पार्किंग नहीं है गाड़ियों की। 500 मीटर दूर जाके आपको एक गेट दिखेगा और उसके अंदर एक पार्किंग बनाई गई है। उसके अंदर हमें गाड़ियां पार्क करनी पड़ती हैं, तो हम अपनी गाड़ी उधर ही लेके गए थे। और वहाँ पे सारे घुमाने वाले गाइड वगैरह मिल जाते हैं ऐसे ही, और वो बोलते हैं मैं ऐसे ऐसे आपको घुमा दूंगा। सो हमको भी यहाँ पे मिल चुके थे भैया। हमें तो ऐसा कोई गाइड वगैरह चाहिए नहीं था, तो हमने अपना पर्सनली घूम लिया था। सो ये है हवा महल के बाहर की सारी मार्केट, जिसे कहते हैं बापू बाजार एंड ऑल। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चीप प्राइस में आपको कोई भी सामान मिल सकता है और हर तरीके का यहाँ सामान रहता है। सबसे ज़्यादा दुख हमें इस बात का हो रहा था कि जिस दिन हम जयपुर गए थे और हवा महल हमारा सबसे मेन मकसद था कि उसको देखें, और हम जब वहाँ गए तो वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, मतलब कि सारी पेंटिंग वगैरह चल रही थी। सो उस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह नहीं आ पाई। और ये है हवा महल के बाहर की सारी सजावटें, सारी मार्केट, कितनी प्यारी प्यारी सी यहाँ कलेक्शंस हैं। यहाँ जूतियों के कलेक्शन, हर चीज़ों का आपको सारा कलेक्शन मिल सकता है लेडीज़ से रिलेटेड। और फिर उसके बाद हम हवा महल के अंदर जब एंट्री करते हैं, जब हम अंदर जाते हैं, तो ये उसके अंदर का रास्ता है। यहाँ पे अभी कोई चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ बाहर से उसके घूमने की जगह है। बाहर से आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा, ज्वेलरी वगैरह लेडीज़ से रिलेटेड और होम डेकोर का सारा सामान यहाँ सजाए रहते हैं लोग। काफ़ी थोड़ा टूरिस्ट के लिए काफ़ी महंगा होता है, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ लिया नहीं। लेकिन आप ले सकते हैं अगर आप कभी जाएं तो, आपको अगर परचेज़ करना हो। और थोड़ा सा आगे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके 100 रुपये में 4 फ़ोटो 5 फ़ोटो आराम से भैया लोग बना देते हैं। ये यहाँ के आउटफिट पहन के आप फोटोज़ भी खिंचा सकते हैं। अभी काफ़ी लंबा रास्ता है और हमने ऐसे ही चलते चलते अंदर एंट्री लेनी है। और हवा महल के चारों तरफ ऐसी मार्केट आपको खूब सारी मिल जाएंगी। यहाँ से हमने अब टिकट लेनी है, टिकट काउंटर है यहाँ पे। इंडियन टूरिस्ट 52, इंडियन स्टूडेंट 22 रुपये एंड ये सब इसका टिकट प्राइस है। अब यहाँ पर हम टिकट लेंगे गाइस। तो अब हम यहाँ पे टिकट लेने के लिए खड़े हैं और टिकट लेने के बाद हम सीधे हवा महल के अंदर एंटर करेंगे। पर पर्सन चार्ज हमारा 52 रुपये था और आराम से आपका गूगल पे वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आराम से यहाँ पे टिकट हो चुका है। अब हम निकलते हैं, हम जा रहे हैं हवा महल के अंदर। हमारे गाइड आगे को चल रहे हैं हमारे से। सो यहाँ पे फुल चेकिंग होती है, कोई भी हार्मफुल हमको चीज़ यहाँ लेके नहीं जानी होती है। और ये चेकिंग हमारी आराम से हो जाती है और उसके बाद हम अंदर एंट्री ले लेते हैं। सो यहाँ से हम हवा महल के ऊपर टॉप पे भी जा सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर का चार्ज होता है, बाकी वगैरह हवा कुछ महल नहीं के है। अंदर जाने का रास्ता ये देखिए, इस तरीके से हम सबसे टॉप पे पहुँचेंगे इसके। तो अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं हवा महल में गाइस। देखिए गाइस, सोचा तो था हवा महल के टॉप पे जाने की, लेकिन इतनी तेज़ धूप लगी थी कि हम ऊपर तक तो नहीं जा पाए और फटाफट से रील्स और फोटोज़ क्लिक की और हम सेकंड स्पॉट के लिए निकल चुके थे, जो कि था वहाँ से 6 किलोमीटर दूर। आमेर फोर्ट के लिए। और मेरा हेलमेट मेरे हस्बैंड ने बांधा है, तो ये उल्टा है, तो प्लीज़ इस पर फोकस मत कीजिएगा। हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ और
हवा महल से आमेर फोर्ट 6 किलोमीटर दूरी पे है और हवा महल से आमेर फोर्ट बिल्कुल पहाड़ी एरिया पे है। बिल्कुल पहाड़ी चट्टान वगैरह आपको देखने को मिलेगी वहाँ। और वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर से आपको नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए। और काफ़ी टॉप पे है, बहुत ज़्यादा उसकी चढ़ाई है आमेर फोर्ट की। सो हम लोगों ने स्कूटी ली थी तो हम उसके टॉप तक जा सके। अगर कोई भी आमेर फोर्ट घूमने जाता है और अगर वो ऑटो से जाने की सोचता है तो ऑटो वाले आपको बहुत नीचे छोड़ सकते हैं और उसके बाद वहाँ जिप्सी चलती हैं और वो जिप्सी का पर पर्सन चार्ज होता है 500 रुपये। अगर आप अपनी पर्सनल स्कूटी लेकर जाते हैं या आप स्कूटी रेंट पे लेते हैं तभी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको बहुत टॉप तक छोड़ता है बिल्कुल रास्ते पे। और उसके वहाँ पर से बस 500 मीटर के अंदर ही आपको महल मिल जाता है, आप आराम से घूम सकते हैं। सो हमने भी स्कूटी ली थी और काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। अगर कोई भी चढ़ाई चढ़ने की कोशिश करेगा तो एकदम जाम देख रहे हो आप। जो कोई भी स्कूटी वगैरह में आता है उसकी स्कूटियाँ गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो जाती हैं और यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी पार्किंग चार्ज वगैरह नहीं है। सीधे आप महल के अंदर एंट्री ले सकते पहाड़ों हैं। की चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट। देख रहे हो कितनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ। महल अंदर से काफ़ी प्यारा है और ये 3 मंजिले पे है। ये सबसे इसका नीचे ग्राउंड है और ग्राउंड एरिया में ही आपको टिकट वगैरह मिल जाएगी। यहाँ से राजा वगैरह एंट्री लेते थे। ये वो गेट है और ये पहले से ओपन रहता था, अभी यहाँ पे से कोई एंट्री वगैरह नहीं है। और यहाँ आपको काफ़ी सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, ऐसे ख़रीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर से टिकट ली और ये है इसके ऊपर को जाने का एरिया और ऊपर के एरिया में घूमने का सारा। ऑनलाइन है ना? जो भी आमेर फोर्ट घूमने जा रहा हो वो प्लीज़ अपने साथ बोतल पानी की कैरी करके ले जाना और कुछ भी खाने पीने का आइटम ले जाना, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है। हमारी हवा निकल चुकी है इसमें पहुंचने में। इतने टॉप में पहुंचने में रेड लग चुकी है गाइस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये बोतल हमें पानी की यहाँ 40 रुपये की मिली है। ओह माय गॉड। लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। वेट। ओह वाह गाइस, मेरी बेटी इतना ज़्यादा थक गई है, बेचारी को इतनी प्यास लग गई है। देख रहे हो पता ही अंधेरे में चल रहे हैं। और यहाँ की खिड़कियाँ देखें गाइस, ये खिड़की आपको नीचे का दृश्य, ये खिड़की आपको ऊपर का दृश्य दिखाएगी। देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। ओह माय गॉड। देख रहे हैं हम अभी कहाँ, किस जन्नत पे खड़े हैं। ओह माय गॉड। अभी हमको यहाँ जाना है दोस्तों। यह है नाहरगढ़ किला और ये कितना टफ है देख रहे हैं आप। इसकी चढ़ाई देखिए कैसे जाएंगे। एक किला वहाँ है देखिए गाइस, एक वहाँ जाना है। देख रहे हैं अब मैं कहाँ घुसी हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको एक प्यारा सा व्यू दिखाती हूँ जिसके लिए हम इतने ऊपर चढ़े हैं आखिरकार। ये दोस्तों ओह माय गॉड। हेलो। ये देखिए गाइस, ये दूसरी तरफ का रास्ता जगह है। हम यहाँ से वापसी हो गई है। इतना प्यारा सा नज़ारा हमने देखा अभी। अब हम नीचे जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं और बता नहीं सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। देख रहे हैं कतई अंधेरे रास्ते में गाइस, ना आगे का पता ना पीछे का पता, बस चलते जाना है। ओह माय गॉड। अब हम आमेर फोर्ट हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट घूमने। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना दोस्तों यहाँ का, मैं क्या बताऊँ आपको। आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट 6 किलोमीटर दूरी पे है और बीच में आपको जयगढ़ फोर्ट भी मिल जाएगा। सो हम वहाँ नहीं गए थे घूमने के लिए। गाइस अब हम नाहरगढ़ किला पहुँचने वाले हैं। आमेर फोर्ट में पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन नाहरगढ़ फोर्ट में 20 रुपये पर गाड़ी का चार्जेस था। सो हमने यहाँ पे चार्ज वगैरह दिया और उसके बाद यहाँ से 500 मीटर। हमारी सोनाली भट्ट पीछे रह गई थी हमसे और एक रास्ता कटता है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। सो हम उस पर आ गए और वो सीधे चले गई। अब बहुत आगे आ गए हम, 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं। वो हमसे पीछे है। अब हम उसका वेट करेंगे, तब तक हम कुछ खा लेते हैं, वो आ जाएगी। ले लिए मैंने पेटीज, सोनाली के आने तक ये इंजॉय करते हैं। काफ़ी दूरी पे है नाहरगढ़ फोर्ट। सो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सबको भूख तो लगी जाती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉल थे खाने पीने के, भेलपूरी, चना चाट और आइसक्रीम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप
सब कुछ काफ़ी महंगा था। हमने ये चना चाट लिया था और ये ही मात्र 50 रुपये का था। सो काफ़ी महंगी चीज़ें हैं, आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हो और ला भी सकते हो। ये है नाहरगढ़ फोर्ट के टिकट प्राइस 50 रुपये पर पर्सन। हमने ये चार्ज किया, उसके बाद हम अंदर को चले गए। सोनाली आ चुकी है, मिल गई है वो लोग, और हमने अब टिकट ले लिया है, अब ये मिल चुकी है। अब हम अंदर एंट्री लेते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ किला के अंदर, हमने एंट्री कर ली है और यहाँ का बहुत सुंदर सा नज़ारा है। एंट्री प्लेस से 1 किलोमीटर की दूरी पे यह है नाहरगढ़ किला और इसकी काफ़ी ज़्यादा ऊंची बाउंड्री है और उसमें छोटे छोटी सी खिड़कियाँ जैसी बनाई गई हैं। वहाँ से सारा का सारा जयपुर दिखता है और बहुत प्यारा लगता है। एक साथ जयपुर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और रात को तो ये और ज़्यादा काफ़ी प्यारा लगेगा। नाहरगढ़ किले के अंदर का जो महल है वहाँ के लिए ये हमारी चेकिंग हो रही है और उसके बाद हम अंदर को चले गए थे और उसके बाद हम इसके टॉप पे गए थे। टॉप का व्यू काफ़ी प्यारा था, वहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। हमने घूम लिया था नाहरगढ़ किला और हम घर को वापस जा रहे थे तो हम यहीं बापू बाज़ार से होते हुए गए और यहाँ पे हस्बैंड को लगी थी भूख और हम सबको भी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पानी पूरी खाई क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा यही मिलती। 4:30 बजे हम सब कुछ घूम के वापस आ गए थे होटल और 6:30 बजे हम दोबारा घूमने के लिए चले गए। होटल के पास हम अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करवाने आए थे। सो हमें बहुत मेहनतों के बाद एक मोमो वाले भैया दिखे और उन्होंने इतने बेस्ट क्वालिटी के मोमो बनाए थे और हमें 7 पीस इसमें दिए थे। 20 रुपये की हाफ प्लेट थी, बहुत अच्छे लगे। तो अब हम यहाँ पे गौरा के लिए दूध गर्म करवा रहे हैं और हस्बैंड यहाँ पे पी रहे हैं अपनी चाय। तो अब देखते हैं कहाँ जहाँ जाते हैं। स्कूटी हमने सुबह 10 बजे ली थी तो अगले दिन 10 बजे तक हमारे पास रहने वाली थी। हमने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था कि हमको सारा का सारा खाना एक जगह पे कहाँ पे मिल सकता है जयपुर में। तो हमको यहाँ पे जयपुर में मसाला चौक करके एक लोकेशन आई थी, तो लोकेशन में हम गए तो सारा स्ट्रीट फूड हमें एक ही लोकेशन पे मिल चुका था। वो है मसाला चौक, जयपुर का सबसे फेमस चौक है मसाला चौक और वहाँ पर ही हमारा एल्बर्ट म्यूजियम करके एक म्यूजियम भी है। सो हम वहाँ जाने वाले थे लेकिन हमारा वहाँ पे पोपट हो गया था क्योंकि वो 8 बजे बंद हो चुका था। सो हमने अपना खाना यहाँ पे ऑर्डर किया। हस्बैंड लोगों ने छोले भटूरे ऑर्डर किए और मैंने अपने लिए मंगाया था मसाला डोसा। काफ़ी लोगों को खाते हुए देखे मैंने दाबेली और मैंने भी अपने लिए एक ऑर्डर करी दाबेली, लेकिन मुझे सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसका टेस्ट इतना गंदा था तो हस्बैंड ने ही खा लिया था, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरे शहर में घूमो और खाना अच्छा ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है, तो हमने पहले से ये सर्च किया हुआ था कि हमको सारा खाना एक जगह पे कहाँ पे मिल सकता है। तो लोकेशन आई हुई थी मसाला चौक और हमने अपना रात का डिनर मसाला चौक में किया, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो गाइस मैंने खा लिया डोसा और ये तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। हस्बैंड और सोनाली का भी हो चुका है डिनर। लास्ट में हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर की आइसक्रीम। सो मैंने अपने लिए मंगाया था आइसक्रीम फालूदा और ये 50 रुपये या 40 रुपये ऐसी कुछ का था और काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। हस्बैंड लोगों ने अपने लिए मंगाई हुई थी कुल्फ़ी और ये केसर कुल्फ़ी है और इसका भी प्राइस सेम ही था और फालूदे का भी प्राइस सेम था। वाले थे एल्बर्ट म्यूजियम बट वो बंद हो गया है 8 बजे। तो हम आए हुए हैं जयपुर की नुमाइश। हल्द्वानी की नुमाइश तो हमने बहुत बार देखी है लेकिन इस बार जयपुर की नुमाइश देखते हैं कि यहाँ कैसा होता है। सामने हमारे हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, सब जाते हैं। यहाँ की नुमाइश में भी हमसे गाड़ी की पार्किंग का प्राइस लिया था 20 रुपये पर गाड़ी और यहाँ एंट्री फीस थी 15 रुपये पर पर्सन। सो हमने यहाँ पर सारे टिकट वगैरह अपने करवाए और हम यहाँ की नुमाइश के अंदर एंट्री ली हमने। यहाँ का कलेक्शन काफ़ी प्यारा था और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत शॉपिंग करी। मैंने अपने लिए 2 टॉप खरीदे और सोनाली को अपने लिए ये पर्स पसंद आया था और ये बस 200 रुपये मात्र में हमें मिल गया था और यहाँ हल्द्वानी में मिल रहा था 350 रुपये। सो काफ़ी अच्छा लगा। बज चुके हैं 10 और हम लोग आए हुए हैं गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।